नमस्कार। तो आज हम डायनामिक्स में पहला एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, यदि किसी कण के आर्य और अनुप्रस्थ वेग सदा एक दूसरे के समानुपाती हैं तो सिद्ध करो कि कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल है। फिर इसी प्रकार से यदि आर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण भी सदैव एक दूसरे के समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए इसका वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा। तो पहला में दे दिया है कि आर्य और अनुप्रस्थ वेग सदैव एक दूसरे के समानुपाती है। अब आर्य वेग यानी कि dr/dt समानुपाती है अनुप्रस्थ वेग के यानी कि 1/a। अनुप्रस्थ वेग r dθ/dt। इक्वेशन बना दो तो dr/dt इक्वल टू, अब देखिए जैसे इक्वल लगाएंगे तो एक अचर आप लेंगे। अचर हमने सपोज के ले लिया तो के आर dθ/dt। अब इसका हम लोग एक बार हल कर दें तो डी आर इक्वल टू के आर डी थीटा। यहां से चर पृथक करेंगे, आर को एक साइड कर देंगे और थीटा को दूसरी साइड में कर देंगे तो डी आर बटा आर इक्वल टू के डी थीटा। समाकलन कर दीजिएगा। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बटा आर इक्वल टू के डी थीटा। डी आर बटा आर का समाकलन हो जाएगा log आर इक्वल टू के थीटा प्लस log सी। log हटा दिया जाएगा तो आर इक्वल टू सी ई की पावर के थीटा। ये अपने पास में आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट इसको करते हैं, सेकंड इसको करते हैं। ये अपने पास में आ गया कण के पथ का समीकरण। तो ये कण के पथ का समीकरण है जो एक समान कोणिक सर्पिल है। जो एक समान कोणिक सर्पिल है। एक समान कोणिक सर्पिल है। इसके बाद में हमें दे दिया गया किसी प्रकार से अगर आर्य और अनुप्रस्थ त्वरण भी एक दूसरे के समानुपाती हैं तो आर्य त्वरण हम जानते हैं d2r/dt² माइनस आर dθ/dt का होल स्क्वायर समानुपाती है, बराबर कर दिया। और एक अचर आप लेंगे तो लैम्डा ले लिया हमने। अनुप्रस्थ त्वरण 1/r d/dt ऑफ आर स्क्वायर dθ/dt। अब यहां हम देख सकते हैं दो आश्रित चर हैं r और थीटा। दोनों में से एक का हमें विलोपन करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी तक जो भी अवकल समीकरण हल करना जानते हैं जिनमें सब में आश्रित चर एक ही हो। तो यहाँ आश्रित चर दो हैं तो सबसे पहले हमें थीटा का विलोपन करेंगे तो dθ/dt का मान समीकरण 1 से पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो d2r/dt² माइनस r और dθ/dt यहां से अगर देखें हम तो आ जाएगा 1/kr dr/dt और स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बटा आर। यहां से आर स्क्वायर और dθ/dt के वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो 1/kr dr/dt then d2r/dt² माइनस ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अपने पास में 1/kr dr/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बटा kr। एक बटा क्या चलता है इसको बाहर कर लिया हमने यहाँ d/dt तो लैम्डा बटा kr। अब अपने पास में बचा है d/dt ऑफ r dr/dt। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। तो d2r/dt² माइनस 1/kr dr/dt का होल स्क्वायर
इक्वल टू लैम्डा अपॉन के आर, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन, गुणा के नियम से करेंगे आर, और डी आर अपॉन डी टी का टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी टी और इंटू आर का अवकलन डी आर अपॉन डी टी, तो बन जाएगा डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब यहां से हम देख सकते हैं इसमें एक्चुअल में केवल दो ही फर्क है, एक तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का है और एक डी आर अपॉन डी टी है। तो पक्षांतरण करके डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर को एक साइड कर लेंगे, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर दूसरी साइड कर देंगे। ऐसा जब करेंगे तो देखिए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास में आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस लैम्डा बटा के डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, अब डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर देखिएगा, पक्षांतरण करिए, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड आएगा तो, और 1 आर कॉमन भी हो जाएगा तो बचेगा 1 के, और यहां से हो जाएगा प्लस लैम्डा बटा के डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस लैम्डा अपॉन के पूरा एक अचर राशि होगा, तो हमने इसको एक अचर लिख दिया है a, और डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इसको संक्षिप्त में अपन आर डबल डॉट लिख सकते हैं इक्वल टू, ये भी एक अचर राशि है, इसको हमने b लिख दिया है, और 1/r और डी आर अपॉन डी टी को संक्षिप्त में अपन आर डॉट लिख देते हैं तो आर डॉट स्क्वायर। इसके बाद में देखिएगा आर डबल डॉट और बटा आर डॉट स्क्वायर जो है इसको आप आर डॉट इंटू आर डॉट लिख सकते हैं, तो यहां से एक जो आर डॉट है उसको उठा के इधर ले लीजिएगा तो बटा में आ जाएगा आर डॉट, और इक्वल टू बी बटा ए, यहां से आपके पास में आ गया आर डॉट और बटा आर, का समाकलन कर दीजिएगा। तो समाकलन करने पर समाकलन करिए, देखो आर डबल डॉट बटा आर डॉट, जैसे डी आर बटा आर समाकलन होता है लॉग आर, तो इसका हो जाएगा लॉग आर डॉट, समाकलन हो जाएगा लॉग आर डॉट इक्वल टू बी बटा ए, यहां अचर है, और आर डॉट बटा आर का समाकलन इसी प्रकार से हो जाएगा लॉग आर प्लस कांस्टेंट हमने ले लिया लॉग सी, और दोनों पक्षों से लॉग हटा दीजिएगा, लॉग हटा देंगे तो आर डॉट इक्वल टू, ये आपके पास में जाएगा सी डॉट आर की पावर बी अपॉन ए, या आर डॉट इक्वल टू सी डॉट आर की घात बी बटा ए, इसको अपन ने म्यू लिख लिया है, आर की पावर म्यू, यहाँ म्यू किसको लिख दिया हमने बी बटा ए को, तो ये अपने पास में आर डॉट आ गया, यानी कि आर्य वेग अपने पास में आ गया। तो हमें सिद्ध क्या करना था कि इसका जो वेग है ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा, वेग का मतलब परिणामी वेग, तो आर्य वेग आपने ज्ञात कर लिया, अनुप्रस्थ वेग और ज्ञात कर लीजिए परिणामी के लिए, तो अनुप्रस्थ वेग होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी, जो कि समीकरण 1 से हम लोग देख सकते हैं। समीकरण 1 हमारे पास में इस प्रकार से था डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर डी थीटा अपॉन डी टी, तो यहां से हम देख सकते हैं आर डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन के डी आर अपॉन डी टी, तो 1 अपॉन के डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी या आर डॉट, इसका वैल्यू आप लोग पुट कर देंगे यहां से, तो ये हो जाएगा सी बटा के आर की पावर म्यू, तो ये अनुप्रस्थ वेग अपने पास में आ गया, आर्य और अनुप्रस्थ दोनों आ गए तो परिणामी वेग ज्ञात कर लीजिएगा, इसलिए परिणामी वेग, परिणामी वेग हम जानते हैं इस प्रकार से लिखेंगे रूट आर्य वेग का स्क्वायर, तो आर्य वेग आर डॉट या डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर और प्लस अनुप्रस्थ वेग आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट डी आर अपॉन डी टी को वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, तो डी आर अपॉन डी टी ये आ गया सी आर की पावर म्यू, देखो दोनों में से आर की पावर म्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये आर की पावर म्यू तो दोनों में से कॉमन हो जाएगी, इसके बाद यहाँ बचेगा सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बटा के स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया, और ये पूरा जो राशि है एक अचर राशि होगी,
तो इसको अपन ने सब कुछ कैपिटल ए से लिख लिया है, आर की पावर म्यू। अब हम यहाँ से देख सकते हैं ए तो अचर राशि है ना, इसका मतलब जो वेग है समानुपाती है आर की पावर म्यू के, यानी कि ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती है। ये हमें सिद्ध करना था। हाँ तो देखिए सेकंड एग्जांपल, यदि किसी कण के आर्य व अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर स्क्वायर तथा म्यू थीटा स्क्वायर है, तो सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण लैम्डा अपॉन थीटा म्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस सी होगा, और उसके त्वरण के घटक 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर तथा लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू थीटा क्यूब अपॉन आर होंगे। देखिए सबसे पहले आपको दे दिया गया है आर्य और अनुप्रस्थ वेग लैम्डा आर स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर है, तो हमें सिद्ध करना सबसे पहले कण के पथ का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो आर्य वेग है डी आर अपॉन डी टी आपको दे दिया गया है लैम्डा आर स्क्वायर है। इसके बाद दूसरा अनुप्रस्थ वेग भी आपको दे दिया गया है, अनुप्रस्थ वेग यानी कि आर डी थीटा अपॉन डी टी, और ये बराबर है म्यू थीटा स्क्वायर के। तो अब हमें कण के पथ का समीकरण ज्ञात करना है कि वो इस प्रकार से होगा। अब देखिए कण के पथ का समीकरण मतलब आर और थीटा में संबंध आपको ज्ञात करना है। आर और थीटा में संबंध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए समीकरण 1 में 2 से भाग दे लीजिएगा, और भाग दे देंगे तो बनेगा डी आर बटा आर डी थीटा, और इधर से लैम्डा बटा म्यू आर स्क्वायर बटा थीटा स्क्वायर। अब हम चरों को पृथक करेंगे, आर को एक साइड करेंगे और थीटा को एक साइड करेंगे। ऐसा जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में डी आर बटा आर, आर स्क्वायर को इधर लगे तो बटा में आ जाएगा आर क्यूब, और इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, ये आपके पास में जाएगा डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम यहां से समाकलन कर देंगे इसके दोनों पक्षों का। समाकलन करने पर देखिए भाई समाकलन करेगा, साथ ही में म्यू से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं दोनों पक्षों को, तो म्यू साइड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बटा आर क्यूब इक्वल टू लैम्डा डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, और आप समाकलन कर दीजिएगा। समाकलन करेंगे तो देखिए म्यू तो अचर है, और डी आर बटा आर क्यूब का समाकलन ये आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस 1/2 आर स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पर अचर है 1 थीटा स्क्वायर का समाकलन -1 बटा थीटा, और अचर आपने जोड़ दिया सी। पक्षांतरण कर लीजिएगा तो लैम्डा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस सी, ये अपने पास में आ गया कण के पथ का समीकरण। तो ये कण के पथ का अभिष्ट समीकरण है। कण के पथ का अभिष्ट समीकरण है, कण के पथ का समीकरण हमें मिल गया। तो अब अपन ज्ञात करेंगे आर्य और अनुप्रस्थ त्वरण के घटक। तो पहला आर्य त्वरण के घटक यानी कि ये आपने को ज्ञात करना है, तो उसके लिए देखो आर्य वेग आपको दिया हुआ है। अब आर्य त्वरण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं d2r अपॉन dt स्क्वायर, और इसका मतलब यही होता है d बाई डी टी ऑफ dr अपॉन dt, तो इक्वल टू d बाई डी टी, और देखो dr अपॉन dt आर्य वेग ये रहा लैम्डा आर स्क्वायर दिया गया आपको पहले से, इसका अवकलन करिए, लैम्डा तो अचर है, आर स्क्वायर का जो अवकलन आप जानते हैं 2r, और फिर r का जब t के सापेक्ष कर देंगे तो हो जाएगा dr अपॉन dt। तो यहां से जो d2r अपॉन dt स्क्वायर है ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 लैम्डा r dr अपॉन dt, dr अपॉन dt का वैल्यू पुट कर दोगे फिर से लैम्डा r स्क्वायर, तो बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब। अब बता दीजिए आर्य त्वरण
इसलिए अर्यत वर्ण हम जानते हैं d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, d2r अपॉन dt स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब, 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो r d थीटा अपॉन dt, ये देखिए अनुप्रस्थ वेग था आपके पास में r d थीटा अपॉन dt, और ये बराबर है म्यू थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से d थीटा अपॉन dt का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा म्यू थीटा स्क्वायर बटा r, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर भी आपने यहाँ कर दिया, बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर r क्यूब माइनस r से r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन r। ये हमने क्या